सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों को देखकर अपनी असल जिंदगी से उसको कोरिलेट कर लेते हैं। फिल्मों की दुनिया, असल जिंदगी दोनों अलग अलग होती है। जरूरी नहीं जो काम असल जिंदगी में किया जा रहा है उसका अंजाम फिल्म की हैप्पी एंडिंग जैसा ही हो। हाल ही में ये बात लोगों को और अच्छे से तब समझ आई जब उन्होंने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस सुना। इस केस के सामने आने के बाद ट्विटर पर हीरा ठाकुर ट्रेंड हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए सबसे पहले ये बताते हैं। दरअसल हीरा ठाकुर सूर्यवंशम फिल्म का एक कैरेक्टर है जो फिल्म में अनपढ़ दिखाया गया है, लेकिन उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से होती है और उसका सपना आईएएस का होता है। हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और इतना साथ देता है कि उसे आईएएस भी बनवा देता है। बाद में वही पत्नी जब जिलाधिकारी बनती है तो अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पति हीरा ठाकुर को देती है और आईएएस की कुर्सी पर भी बैठकर ससुर के पांव छूकर उनका सम्मान करती है। फिल्म में हीरा ठाकुर का कैरेक्टर ऐसा गढ़ा गया है कि यदि कोई पुरुष उसे देखे तो वो कभी अपनी पत्नी को पढ़ने से ना रोके और जितना बन पड़े उसे खुद के पैरों पर खड़ा करवाए। शायद ऐसा ही सोचा होगा आलोक मौर्य ने। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है जिनकी शादी 2010 में ज्योति मौर्य से हुई थी। आलोक को जब पता चला कि उनकी पत्नी के सपने बहुत ऊंचे हैं तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसे प्रयागराज लेकर आ गए। यहाँ उन्होंने उसे उधार लेकर पढ़ाया। जब ज्योति ने 2016 में पीसीएस क्लियर की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब यहाँ तक की कहानी तो आलोक मौर्य और हीरा ठाकुर की एक जैसी रही, मगर इसके बाद जो हुआ वो फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है। ज्योति मौर्य जिन्हें आलोक ने उधार लेकर पढ़ाया लिखवाया, वो पद पर आसीन होने के बाद बदल गई। साल 2020 में उनका प्रेमी और कोई बन गया और वो खुद आलोक को गालियां देने लगी। बात जब ज्यादा बढ़ी तो ज्योति ने आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस करवा दिया। आलोक दर दर भटकते रहे, रोते हुए उनकी वीडियो भी सामने आई, लेकिन ज्योति मौर्य के सिर का जो अहंकार था वो उतरा नहीं। जब सोशल मीडिया पर आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी वायरल हुई तो लोग उनकी आवाज बने और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग शुरू कर दी। अब ये मामला प्रशासन के भी संज्ञान में है और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त ये जो कहानी है ज्योति और आलोक की वायरल हो रही है। जो ज्योति मौर्य कल तक अपनी कुर्सी का रौब दिखाकर आलोक को धमकियां दे रही थी, उनकी अब पुरानी वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रही। किसी में वो आलोक की जाति पर उन्हें अपशब्द बोल रही हैं तो किसी में उनकी चैट वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का पूछना है कि आखिर जो इंसान इतना एहसान फरामोश है कि अपने घर परिवार को भूल जाए तो क्या गारंटी है कि सरकारी कुर्सी पाने के बाद जनता के हित में काम करेगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इस केस के बाद महिलाओं का मजाक भी बना दिया है। तमाम तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे पुरुषों को तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि वो लोग हीरा ठाकुर बनकर बीवियों को ना पढ़ाएं वरना आलोक मौर्य जैसे हाल हो सकता है। कुछ लोग इस मुद्दे पर मीम बना रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ मगर बीवी नहीं पढ़ाओ। इसी तरह के स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहे हैं कि जब लड़की अपने प्रेमी को बताती है कि उसका सपना एसडीएम बनने का है तो लड़का उसे ब्लॉक मारकर दूर भाग जाता है। आलोक भले ही आज पीड़ा में है, भले ही उनकी पीड़ा पर मीम बन रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि समाज के ऐसे ही आलोक पर्दे के हीरा ठाकुर जैसी भूमिकाओं की प्रेरणा होते हैं। असल जिंदगी के हीरा ठाकुर का भविष्य कोई ज्योति तय नहीं करेगी। हीरा ठाकुर जैसे न केवल अपना भविष्य खुद लिखते हैं बल्कि अपने साथ वालों का भी भविष्य बुनते हैं। वे आगे भी समाज में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की ज्योति फैलाते रहेंगे। ज्योति के पति आलोक ने मीडिया को एक डायरी सौंपी। आपको बताया जा रहा है कि 100 पन्नों की इस डायरी में पीसीएस अधिकारी द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। फिलहाल ये आरोप पति ने लगाए हैं, लेकिन मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य पर पति आलोक मौर्य ने हत्या की भी साजिश रचने का आरोप लगा दिया है।
वो पति जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस ओहदे पर बिठा दिया, वही पत्नी अब अपने पति की हत्या के बारे में साजिश रच रही है। आलोक का ये भी आरोप है कि साजिश में ज्योति का दोस्त भी शामिल है, ताकि उन दोनों के लिए जो आगे का रास्ता है वो क्लियर हो जाए, यानी आलोक उनके रास्ते से हट जाए। अगर जान ही ले ली जाएगी आलोक की तो बचेगा कौन, यानी कि न रहेगी बांस न बचेगा बांसुरी, वही वाला हाल है। आलोक ने यह भी आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य के भाई ने भी ज्योति का साथ दिया और हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक ने दर्ज कराई। हालांकि ज्योति मौर्य ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि साल 2015 में ज्योति और आलोक को जुड़वा बेटियां भी हुई। उसी दिन पीसीएस परीक्षा का परिणाम भी आया था और ज्योति का चयन पीसीएस में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई। ज्योति ने इसका श्रेय पहले तो अपने पति आलोक मौर्य और उसके ससुर को दिया, लेकिन कुछ दिन बाद अफसर बनी ज्योति मौर्य पति के खिलाफ हो गई। ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। बहुत बड़ी बात है, गौर कीजिए तो जिस पति ने और जिस ससुराल वालों ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया, और वही ज्योति मौर्य अब अपने ससुराल वालों और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रही है। आलोक और ज्योति के शादीशुदा जो है जीवन सही चल ही रहा था। किसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हो गई। आलोक का ये कहना है कि ज्योति मनीष के करीब और उससे दूर होती चली गई। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक तब हुआ जब उसके मोबाइल को उसने चेक किया। इसमें मनीष दुबे के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। यही नहीं, उनका ये भी आरोप है कि दोनों को उसने रंगे हाथों भी पकड़ा था। आलोक ने यह भी दावा किया है कि पैसों की तंगी के बाद भी ज्योति की पढ़ाई में कोई तंगी उसने आने नहीं दिया, जबकि ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक व्हाट्सएप चैट वायरल करने की धमकी देता रहा और कह रहा था कि उसे एक बड़ी रकम दी जाए, बड़ी रकम की डिमांड कर रहा था और डिमांड न पूरी करने पर चैट को वायरल करने की धमकी दी। और ज्योति ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक और परिवार के कई लोगों के खिलाफ तब जाकर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। देखा जाए आलोक और ज्योति की जो ये कहानी है, काफ़ी मतलब दिलचस्प कहें या कहें कि काफ़ी ट्विस्ट भरा है। जिस तरीके से ज्योति बार बार आलोक पर दहेज उत्पीड़न, उनके परिवार पर जो है दहेज उत्पीड़न का जो है केस ठोककर बातें बना रही है, उसी तरीके से आलोक भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा दोषी दिखाई दे रही हैं वो है ज्योति मौर्य, और लोग यही कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ा दो लेकिन बीवी को नहीं। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने पूरे समाज में इस तरीके से बीवियों का नाम या बीवियों का जो है सर नीचा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।